हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी एक लैंग्वेज क्लास होती है जो हमारी कंटिन्यू रहने वाली है एग्ज़ाम तक, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देने वाले हो तो भी उसमें लैंग्वेज का जो रोल है वो 60 नंबर का रहता है 150 में से। और अगर बात करते हैं सुपर टेट की तो 40 नंबर का वेटेज है 150 में से, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है लैंग्वेज का। तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि पढ़ी हुई चीज़ बनती हुई चीज़ भूल जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, जितने भी लोग जुड़े हैं ओके तो रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। तो पहला प्रश्न आज का है, गंता क्रिया में लकार पुरुष और वचन है कौन सी? लुट प्रथम एक वचन, लुट मध्यम एक वचन, लुट प्रथम द्विवचन या फिर लुट प्रथम एक वचन। चलिए देख लेंगे। यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लुट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन रूप हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, यूपी टेट के सिलेबस में लुट लकार नहीं है, लेकिन सुपर टेट में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा लकार आएगा कौन सा नहीं आएगा। पठ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लिट लकार मतलब क्या होता है? जिसका संबंध भविष्य काल से होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सभी का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पठिष्यसि। चतुर्वनति, ये जो है चतुर्नवति हिंदी संख्या का बोधक क्या है? 44, 94, 49, 39। आसान है, मतलब नवति मतलब क्या होता है? 90। ठीक है, चतुर लगा है मतलब चार और है, ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया हमारा? 94। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। संपत्ति पद का विलोम पद क्या होगा? विपत्ति, दुर्भाग्य, पुण्यम, दुखम। सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। संपत्ति विपत्ति आपस में विलोम पद होते हैं। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है कौन सा? इनमें से कौन सा रूप है जो लट लकार में है, उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है? पठामि, पठथ, पठति, पठतु। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, पठामी हो जाता है। पठामी, पठाओ, पठामह ऐसे बनता है आपका। आपका आप में सत्र प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? प्रत्यय तो पढ़ाया है, क्या शेष बचता है वो कई बार हम लोग ने देखा है उसको प्रैक्टिस सेट में। तो ठीक है, जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, आप नुवन हो जाएगा। अनर्थ में कौन सा समास है? अलुक समास, नैत समास, कर्मधाराय समास या द्वंद्व? तो अलुक तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, कर्मधाराय या फिर द्वंद्व? तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नई समास हो जाता है, क्योंकि अनर्थ है, मतलब कुछ निगेटिव में हो रहा है, जिसमें कुछ न, नहीं, निगेटिव वाली सेंस आए जिन शब्दों में, वहाँ पे आपका नई समास होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, अनर्थ यानी कि निगेटिविटी जहाँ से आ रही हो। शुद्ध वाक्य है क्या? सह गच्छति, ते गच्छथः, तो गच्छामि, सह क्रीडन्ति। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका ते के साथ गच्छन्ति लगना चाहिए था, सह के साथ क्रीडति लगना चाहिए था, और रही बात तो गच्छामि की, तो यहाँ पे तो पुरुष ही चेंज कर दिया है सीधे सीधे। ठीक है, गच्छामि आपका उत्तम पुरुष हो जाता है, जबकि ये आपका प्रथम पुरुष है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सह गच्छति। पृथक, नाना, बिना शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, पंचमी, द्वितीया या फिर ये सभी? और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मुद्रा राक्षसम के रचयिता कौन है? विशाख दत्त, कालिदास, भवभूति, भास? उत्तर देखेंगे यहाँ पे, जो सही जाता है सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाख दत्त। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, वीप्सा, उपमा, वक्रोक्ति।
जो शब्द अलंकार ना हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, उपमा। अगला देखते हैं। अच्छा, ये इंग्लिश में आ जाना चाहिए था क्वेश्चन, पर हो गया, अच्छा प्रश्न है ये। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। एक्चुअली एक आइटम एंड फ्रेज लिखा हुआ है, जो हिंदी में कौन सा मुहावरा या कहावत है ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, या फिर जीवन मात्र ही संघर्ष पूर्ण है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो शाब्दिक अर्थ ये हो जाता है कि हमेशा ही दूसरे तरफ की जो घास होती है वो हमेशा हरी ही दिखती है। पास जाओ तो पता चलता है कितनी अच्छी होता भी है ना। दूर से हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई घास वगैरह जैसे कोई फील्ड देखते हैं तो लगता है वाओ कितना अच्छा, कितनी अच्छी गार्डन जैसी ज़मीन है। फिर पता चलता है पास जाके देखो तो झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो सही आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हिंदी में हम इसके लिए ये वाला यूज़ करते हैं। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या फिर मिश्रित? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़। अगला प्रश्न। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, या फिर जयभट्ट के शिलालेख में? सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो उत्तर सही होता है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, जयभट्ट के शिलालेख में। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है कौन सा? ये तो आसान ही, आपका पहला चैप्टर ही हिंदी का यही सब है। स्वर, व्यंजन, महाप्राण, अल्प प्राण, घोष, अघोष, अघोष, सब कुछ यही सब कुछ आपके फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में बन जाता है, और मैंने थ्योरी पढ़ाई है इसकी। चलिए देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा, ख छ ठ। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है इनमें से, यानी कि कौन सा व्यंजन है, कौन सी ध्वनि है जो ये सभी है? स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, यानी कि उसका उच्चारण कंठ से होता है, अघोष भी है, और महाप्राण ध्वनि भी। आसान प्रश्न है क्योंकि हिंट कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ख। अभी ऊपर ही हमने देखा है कि ख जो है वो महाप्राण ध्वनि है, और कंठ है ही, स्पर्श व्यंजन है ही, अघोष भी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? यानी कौन सा उपसर्ग है जो ये अर्थ दर्शाता है कि कोई चीज़ पास है, छोटा है या गौड़ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उप। जैसे कहते हैं हम उप प्रधानमंत्री, तो मतलब प्रधानमंत्री से उससे छोटी पोस्ट पे, एक पोस्ट नीचे। तो छोटा के भी उसमें आता है, उप जो है समीप के भी सेंस में आ जाता है। बहुत ही फेमस है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर, मुझे बताओ। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, मुझे बताओ पहले का, फिर की लगा के तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। मुझे बताओ, क्या बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना? आसान है, गहरी दोस्ती इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे अत्यंत क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष विशेषण है, या सविशेषण है? मतलब अर्चना सुंदर है, सुंदर तो समझ में आ रहा है कि वो सुंदर जो है वो विशेषण है, पर वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, तो वो अत्यंत वर्ड क्या होगा? तो ये होता है प्रविशेषण। ठीक है, यानी कि जो विशेषण ऑलरेडी दिया है, विशेषण को भी थोड़ी ये क्वालिफाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। आ जाते हैं हम इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में आज फिर आपके लिए थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड किए हैं, आपको अच्छे लगेंगे। यहाँ पे वैसे फाइंड तो आपको एरर ही करना है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि अंधेरे में तीर चलाना है, सब कुछ दिया हुआ है। ये जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, बस इन्हीं में से कोई एक है जिसकी या तो स्पेलिंग गलत होगी, या तो उसका प्रयोग यहाँ पे अनुचित होगा इस पूरे सेंटेंस के सेंस में,
नहीं फिट बैठ रहा होगा। तो बस इतना आपको बताना है, आपको पूरे में ज़्यादा फाइंड आउट नहीं करना है। तो पहला हम देख लेते हैं, वी हैव incurred an expense of over 50,000 this year alone। कौन सा इन चारों में से वर्ड है जो या तो स्पेलिंग गलत होगी या तो वो आना ही नहीं चाहिए होगा यहाँ पे, और बहुत आसान है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है, थाउजेंड्स नहीं, यहाँ थाउजेंड ही आना चाहिए। 50,000, 50,000 50,000, ठीक है, थाउजेंड्स नहीं लगता है। यहाँ पे अमाउंट जो है कितनी कितने हज़ार ये ऑलरेडी लिख दिया गया है, और थाउजेंड नहीं लिखना है हमें, इसको सिंगुलर में ही यूज़ किया जाता है हमेशा। यूज़ कब करते हैं प्लूरल, जैसे थाउजेंड्स ऑफ दैट, थाउजेंड्स ऑफ दिस, वट एवर, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यानी कि हज़ारों, वो जब हम हज़ारों की संख्या वर्ड हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करें हज़ारों बोलने की कोशिश कर रहे हैं तब वहाँ पे यूज़ करते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एज अ मीन्स टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट। अगर लगता है कि सब सही है तो फिर ये चूज़ करना है। तो कहाँ कहाँ पे है, आपको क्या क्या चीज़ देखनी है, सिर्फ ये 4 वर्ड। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, आसान है बहुत। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। क्या गलत है, इसमें स्पेलिंग गलत है। सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग क्या होती है, CELE, यहाँ तक तो सही है। फिर उसके बाद BRA होता है, ई नहीं लगेगा, BRATED, तो यहाँ ई नहीं लगेगा। तो सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। और एज अ टीचर आपकी नज़र रुकनी चाहिए गलतियों पर। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपकी नज़र उस पर ठहरनी ही ठहरनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना एज अ टीचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बैरिंग द फ्यू, ऑल द कस्टमर्स आर डिफ़ॉल्टर्स। अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है एक्चुअली, ये हाईलाइटेड जो है वहाँ पे क्या आना चाहिए, उसका जो क्या सेंस है, इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं, यही आपको बताना है। अगर लगता है कि सब सही है तो ये वाला चूज़ करिएगा, और अगर लगता है इसकी जगह कुछ और यूज़ हो सकता है तो आपको वो चूज़ करना है। हिंदी में बताती हूँ, इसका अर्थ ये है कि मतलब कुछ कस्टमर्स को छोड़कर जितने भी कस्टमर हैं सब डिफ़ॉल्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपका फ्यू के साथ आपको पता है ए का यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द नहीं यूज़ होगा, अ लगेगा। तो बैरिंग अ फ्यू मतलब कि कुछ एक कस्टमर को छोड़कर, कुछ को छोड़कर बाकी के कस्टमर्स जो है वो डिफ़ॉल्टर्स हैं। दे कुक अप अ स्टोरी इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, यानी कि परिस्थिति, ये जो भी सिचुएशन थी जो उसमें वहाँ भी फंसे रहे हों, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए उन्होंने एक अच्छी खासी कहानी पकाते हैं, ठीक है, खिचड़ी पकाते हैं, बहाना पकाते हैं, वट एवर। तो यहाँ पे ओवरऑल शाब्दिक अर्थ ये है, क्या आना चाहिए यहाँ पे, एक तरह से आइडम एंड फ्रेज वाले सारे क्वेश्चंस हैं ये। चलिए देख लेंगे। तो कुक्स अप अ स्टोरी की जगह पे कुक्ड अप अ स्टोरी होना चाहिए। कुक्ड अप अ स्टोरी का मतलब होता है कुकअप, कहानी गढ़ना, और वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ कहानी गढ़ी। पास्ट टेंस की बात यहाँ पे होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पकाते हैं हमेशा सिचुएशन से निकलने के लिए, ये यहाँ पे सेंस नहीं आएगा। हम किसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कहानी गढ़ ली मनगढ़ंत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, कुक्ड अप अ स्टोरी, पास्ट टेंस में। शी लाइक्स टू बी इन ऑल गुड बुक्स ऑफ अदर्स, इन ऑल गुड बुक्स किस सेंस में यूज़ हुआ है, मतलब वो दूसरों की हर अच्छी किताब में रहना पसंद करती है। अब क्या किताब में रहना मतलब मैगजीन में फ़ोटो छपी हो ऐसा पसंद करती है, नहीं, कुछ और सेंस होगा। आइडम एंड फ्रेजेस से है क्वेश्चन, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका इन द गुड बुक्स होना चाहिए, इन द गुड बुक्स। तो ये होगा जाएगा आपका शी लाइक्स टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ अदर्स, और इसका अर्थ होता है दूसरों के लिए अच्छा होना। तो मतलब वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छी रहना चाहती है, अच्छा होना पसंद करती है, सबका अच्छा करना चाहती है, पसंद करती है, ये इसका सेंस है। नेक्स्ट देखेंगे, द एक्टर हैज़ बीन कीपिंग लोअर प्रोफाइल फॉर सम टाइम नाउ। लोअर प्रोफाइल का क्या सेंस है, या फिर इसकी जगह पे क्या आना चाहिए,
तो देखिए यहाँ पे कीपिंग लगा हुआ है, तो यहाँ से एक्चुअली एक फ्रेज होता है, आपका आइटम होता है कीप अ लो प्रोफाइल, कीप अ लो प्रोफाइल, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा बिहेव करना जो दूसरों को अट्रैक्ट ना करे, आकर्षित ना करे। तो यहाँ पे जो आना चाहिए, द एक्टर हैज़ बीन कीपिंग अ लो प्रोफाइल, अ लो प्रोफाइल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही आएगा, क्योंकि रटा रटा ये आपका आइटम है। दो everyone was tired, Rahul was hell bent on playing another game. Hell bent on क्या होना चाहिए? हेल बेंड ऑन का ओवरऑल मतलब मैं बता दूं कि कोई भी ऐसे कार्य करने को तुले रहना जो दूसरों को पसंद ना हो। तो राहुल जो है दूसरा गेम खेलने में तुला रहा, ऐसे यहाँ सेंस है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही आना चाहिए हेल बेंट ऑन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, हेल बेंट ऑन, बेंड नहीं होगा बेंट होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके फाइंड आउट करने वाले हैं इन 4 वर्ड्स में, जैसे आपने पहले देखा था वही है। द की इशू डिस्कस्ड एट द मीटिंग वाज हाउ टू रिजॉल्व द फूड क्राइसिस। किस चीज़ की स्पेलिंग रॉन्ग है या नहीं आना चाहिए, कौन सी चीज़ यहाँ पे? चलिए देख लेंगे। डिस्कस की स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है। डिस्कस्ड की स्पेलिंग क्या होगी? DISCUSSED। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? CUSED ऐसा लिखा है। तो डिस्कस्ड की सीधे सीधे स्पेलिंग गलत है। अगेन आई रिपीट, स्पेलिंग मिस्टेक आपको पकड़ने का एकदम इतना हैबिट होनी चाहिए कि नींद में भी कॉपी अगर आप चेक कर रहे हो तो स्पेलिंग पे नज़र पड़ जाए कि गलत है। ही डिजर्व्स सम रिकॉग्निशन फॉर वर्किंग diligently for the past 5 years. पास्ट 5 ईयर्स हिंट कर रही हूँ, पास्ट 5 ईयर्स मतलब पिछले 5 साल, बीते हुए 5 साल। इसके लिए पास्ट नहीं पास्ट यूज़ होता है, तो डी वाला जो है आपका गलत है। यहाँ पे पास्ट यूज़ होगा, पास्ट 5 ईयर्स, पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, ऐसा यूज़ होता है बीते हुए सालों के लिए, पास्ट यूज़ करते हैं, पास्ट नहीं यूज़ करते हैं। There are many employment opportunities for fresh graduates in the market today. So employment opportunities, graduates, market. अगर लगता है कि सब सही है तो फिर ठीक है, सबकी स्पेलिंग अगर लग रहा है कि सही है तो फिर ठीक है, ऑल करेक्ट लगा दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेजुएट्स, मार्केट। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। सारे ही स्पेलिंग सही हैं, सब कुछ सही है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाता है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।